राधे राधे सभी को, यानी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 32 समझा रही हूँ। इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स को मैं ओपन कर सकती हूँ कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन में साइन एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ वर्क करना पड़ेगा, 2 का इंटू और 2 का डिवाइड, क्योंकि अब मैं 2 साइन एक्स को लिख सकती हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, यानी 2 बार यूज कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है आपका। अब क्या करेंगे, हमें अपॉन में कॉज एक्स दे रखा है, मेरे पास तो ऊपर कहीं कॉज एक्स नहीं है, तो एक बार कॉज एक्स को जोड़ देंगे, एक बार कॉज एक्स को माइनस कर देंगे। अब सेपरेट कर देंगे, प्लस वाले को इसके नीचे रख लिया, माइनस वाले को भी अलग करके लिख लिया यहाँ पर। 1/2 तो आपका ये चल ही रहा था ना। अब ये इससे कट गया और ये साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। 1/2 1 डी एक्स, और यहाँ पर माइनस चिन्ह को कॉमन कर लिया। कदो क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स प्लस का होता है और कॉज एक्स का डिफरेंशियल माइनस के साइन एक्स होता है, और यहाँ उल्टा लिखा था तो माइनस चिन्ह कॉमन किया, तो 1/2 कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। अब लेट कर लेंगे अपने हर को, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, जैसे हम डेनोमिनेटर बोलते हैं उसे लेट कर लिया है, डिफरेंशियल करने पर वही चीज़ आ गई जो आपके ऊपर लिखी हुई है। 1/t dt, 1/2 x के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x, 1/2 का इंटीग्रल log t, तो 1/2x 1/2 log साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस c। जैसे मैंने कॉट एक्स को सॉल्व किया है, सेम प्रोसेस में आप यहाँ पर tan x को सॉल्व करेंगे। नहीं, 1/1 माइनस tan x हो सकता है, 1 प्लस tan x हो सकता है, मतलब कुछ भी हो, आपको इस प्रोसेस में ही करना है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी वहाँ पर देखो साइन ऊपर आया था तो मैंने 2 का इंटू 2 का डिवाइड किया, सेम यहाँ 2 कॉज एक्स कर देंगे, तो साइन का एक बार प्लस कर देंगे, एक बार साइन माइनस कर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 34, √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ऊपर तो 10 है लेकिन अपॉन में तो 10 है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको 10 बनाते हैं। 10 बनाने के लिए मुझे कॉज का डिवाइड और कॉज का इंटू डेनोमिनेटर यानी हर में करना पड़ेगा। तो कॉज का डिवाइड और कॉज का इंटू किया तो कॉज एक्स और कॉज एक्स मिलके क्या हुआ, कॉज स्क्वायर एक्स, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। साइन अपॉन कॉज क्या होता है, 10। अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, वी नो दैट, जैसे √a इंटू √a इक्वल क्या होता है, a होता है, तो ऊपर √10x है और नीचे हमारा a है, तो जब हम इसे काटेंगे तो नीचे √10x रह जाएगा, 10x को लेट कर लेंगे हम, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी हो जाएगा। तो 1/√t dt, अंडर का वैल्यू हम आपको बता ही चुके हैं क्या होता है, पावर 1/2 हो जाएगी। फिर आप इसका x टू पावर n इंटीग्रल कर सकते हैं, फॉर्मूला अपना यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर है आपका 35। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, आप पीछे कर चुके हैं, तो यू कैन डू दिस। 35 वाला जो क्वेश्चन है पीछे मैंने बताया था आप लोगों को, वैसे ही करना है। अच्छा, मैं बात करती हूँ, क्वेश्चन नंबर है आपका, ये कौन सा 35 था, 36। यहाँ पर मैं आपसे x प्लस लॉग एक्स का फॉर्मूला लेट कर रही हूँ। यहाँ पर x प्लस 1 एक ब्रैकेट में दे रखा है, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x। अब इतना तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि लॉग एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, 1/x, तो अपॉन में x है मेरे पास। x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1, तो मैंने x प्लस लॉग एक्स को लेट किया, तो x का डिफरेंशियल 1 हो गया, log x का 1/x, ब्रैकेट लगा के dx इक्वल dt, x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो x प्लस 1 है, अपॉन में x भी है, तो dx की इक्वल dt हम लिख सकते हैं।
तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर का इंटीग्रल कर देंगे, फॉर्मूला x टू पावर n के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब देखो सेम प्रोसेस आप 37 क्वेश्चन है, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 टेट्रा, इसे हम बोलते पावर को 1 प्लस एक्स टू पावर 8 डी एक्स। तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को हम लेट करेंगे अगर, तो वही चीज़ निकल करके आएगी। देखो कैसे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब एक्स हमारी एक्स की पावर 4 है, तो एक्स का 4 का होल स्क्वायर कर लेंगे, एक्स टू पावर 4 का भी फिर हमें करना पड़ेगा, 4x क्यूब डी एक्स इक्वल डी टी, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर 8 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप इसकी देखो आपके क्वेश्चन में चीज़ दे रखी थी यहाँ पर x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर 8, उसकी जगह पुट कर देना और इंटीग्रल में 1/4 साइन टी आप लिख सकते हो। और साइन टी का आपका इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस टी, वैल्यू आप पुट कर देना, निकल आएगा। सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है आपका ये, 10x टू पावर n x 10 टू पावर x log 10 बेस e। अगर आप हर को लेट कर लोगे तो आप यही चीज़ ले आओगे। देखो कैसे, x टू पावर n क्या कहता है, nx टू पावर n माइनस 1 यानी 10x टू पावर 9 हो जाएगा। और a टू पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, a टू पावर x log a बेस e। ठीक है, लिख करके आपके आंसर में थी वही सब चीज़ें आ गई। तो यू कैन डू दिस है ना। अब यहाँ पर है क्वेश्चन आपका 39 कि 1/, अब कोई चीज़ नहीं ऊपर है तो 1 तो होगा ही, तो 1 को हम साइन और स्क्वायर और कॉज स्क्वायर एक्स हर में दे रखा है, और वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, सेपरेट कर दो, करेंगे तो कॉस, यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, वहाँ कॉस से कॉस कटेगा, तो 1/cos स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर क्या होता है कॉशेक स्क्वायर एक्स। अब शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब आप लोगों को अगर हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलो फिर मैं अभी आपको, ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे एक्सरसाइज 7.3 समझाऊंगी।